एसएमबी बिल्ड मार्ट सोल्यूशन शहर के मध्य दिल्ली गेट पर स्थित कंप्लीट बिल्ड मार्ट सोल्यूशन, जहां है स्किपर्स के सैनिटरी पाइप्स, जीएम के इलेक्ट्रिकल स्विच एंड लाइटिंग, कजारिया के बाथ फिटिंग और क्रॉम्पटन के फैंस एंड गीजर्स। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस की एंट्री होने के बाद चिकित्सा बोर्ड, चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बीते 2 दिनों में आदिवासी इलाकों में की गई सर्वे के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मीडिया से औपचारिक बात करते हुए बामणिया ने बताया कि गुजरात इलाके से सटे सभी ब्लॉक को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्कूल में आने वाले बच्चों के साथ घर घर जाकर चिकित्सा विभाग की टीम बच्चों की स्क्रीनिंग का काम कर रही है। तो वहीं जिन गांव में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित बच्चे मिले हैं, वहां पर चिकित्सा विभाग की टीम को तैनात कर रखा है। बामणिया ने कहा कि हालांकि अभी तक दोनों ही बच्चों में चांदीपुरा वायरस होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुणे लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी स्थिति का पता चल पाएगा, लेकिन चिकित्सा महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जो चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद जो केसेस मिले हैं बच्चों में गुजरात में, उस संदर्भ में हमारे ज़िले के खेरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 ब्लॉक हैं, खेरवाड़ा ब्लॉक और नया गांव। खेरवाड़ा ब्लॉक में बलीचा गांव है, उसके पास में एक नलाफला है, वहाँ पे एक बच्चा 3 साल का है और वो बच्चा 26 अभी गई तारीख को मिला था। तो उस बच्चे की फीवर है हाई ग्रेड। उसके पिताजी क्या गुजरात में कोई मजदूरी करते हैं, हो सकता है आना जाना हुआ हो। हाई ग्रेड फीवर के बाद तुरंत प्रभाव से क्या वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर ले गए और हिम्मतनगर लेते ही कि 48 घंटे में डेथ होगी। और ऐसी डेथ 3 और हुई गुजरात में, और जो गुजरात ज़िले की अरवली और साबरकांठा ज़िले की। तो ये डेथों के पीछे वहाँ जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं उनका ग्रुप एक्सपर्ट, उन्होंने ये मोटे मोटे डायग्नोस किया प्रोविजनल की जो चांदीपुरा वायरस है। चांदीपुरा वायरस वो वायरस है जो 1966-65 में नागपुर के एक छोटा सा गांव है चांदीपुरा में मिले थे। 15 साल से नीचे बच्चों की बहुत सारी डेथ हुई थी, तो उस समय डायग्नोस हुआ था और उसका नाम चांदीपुरा गांव से रख दिया था। जो मेन जो लक्षण है उसके हाई ग्रेड फीवर होना, तेज़ बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके और तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गांव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गांव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है, आईसीयू में थी, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है, अभी पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति में सभी बच्चों का वहाँ पे जितने एडमिट थे उनके सीरम या ब्लड लेके जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में, वहाँ भेज दिए। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं लैब की रिपोर्ट को, लेकिन एहतियाती तौर पे हमारी जो चांदीपुरा वायरस या डिजीज़ एक्स के रूप में मानते हुए हमने हमारी जो टीमें हैं मेडिकल हेल्थ की वहाँ पे डिप्लॉयड कर दी है, रोज़ सर्वे कर रही। वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे डिप्टी हेल्थ हैं, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन को हम मौके पे लगा दिया। बेसलाइन के वर्कर हमारे आशा है, एनएमए, सीएचओ डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और एंटी एडल्ट एक्टिविटी, क्योंकि जो वायरस फैलने का मुख्य कारण है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसी न किसी के मार्फत से फैलता है। तो मोटे तौर पर इस वायरस का फैलने का कारण मक्खी है, कीट पतंगे है या मच्छर है। तो मच्छर, मक्खी और कीट पतंगों को रोकने के लिए वहाँ हम जो पानी भरा रहता है उसको सोर्स कहते हैं, उसको रिडक्शन करें। अगर कहीं लार्वा है तो एंटी लार्वल एक्टिविटी, कहीं अगर अडल्ट है तो एंटी अडल्ट एक्टिविटी, साथ में आईसी एक्टिविटी करें। अभी मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ और मैंने निवेदन किया, सर ये जो पैनिक कंडीशन है और इससे पहले एहतियाती तौर पे हम अन्य डिपार्टमेंट, आईसीडीएस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक चिट्ठी लिख दें, ताकि जो स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं, ऐसे कोई शंकास्पद केस मिले हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें ताकि हम रेफर करें और उनका इलाज करा सकें। की बात करें गुजरात इलाके से सटे हुए जितने भी गांव और जो ब्लॉक है, कितने बच्चों की स्क्रीनिंग वहाँ पे की गई है और किनमें कोई सिम्टम्स या कोई बीमारी का कुछ आया है क्या? क्योंकि दोनों क्षेत्र गुजरात राज्य से छटे हुए हैं, गुजरात के अरवली और साबरकांठा का क्षेत्र है साथ में, और ये दोनों क्षेत्र बॉर्डर लाइन पे। हमें इनके पूरे गांव में सर्वे करा लिया। एक जगह तो हमने 35 घरों का सर्वे कराया, क्योंकि ये स्कैटर्ड एरिया है, मगरी पे घर बने हुए। एक जगह 40 घरों का हमने करवा दिया है और वहाँ जितने भी बच्चे मिले उनके प्राइमरी तौर पे हमने उनका सर्वे में
स्क्रीनिंग करा ली, सर्विलेंस करा लिया। साथ साथ में हाई अलर्ट मोड पे हमने सभी ब्लॉक को कर दिया है, क्योंकि लगता हुआ क्षेत्र कोटड़ा है, जाड़ोल है, नया गांव है, खेरवड़ा है, और इन क्षेत्रों में इसके अलावा हमारे ज़िले में अन्य जो ब्लॉक हैं उनको लेटर कल ही लिख दिया है हाई अलर्ट मोड पे रखने के लिए कि आपके क्षेत्राधीन में कभी ऐसा कोई केस मिले शंकास्पद, हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, उल्टी दस्त है, मिर्गी दौरा, तो तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, इनको रेफर करें, एडमिशन करें। तो जितने भी बच्चे अभी मिले, इसको शंकास्पद केस हमें अभी तक मिला नहीं, कोई संदिग्ध अभी तक संदिग्ध नहीं मिला। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।